हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे इस वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि रेलवे ने अपने आरआरबी साइट पे ग्रुप डी का आंसर की जारी कर दिया है और उम्मीद है कि आप लोगों ने सारे अपना आंसर की देख लिए होंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया हुआ है, वहां से आप अपना आंसर की चेक कर सकते हैं। अब आंसर की देखने के बाद आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे कि क्या मेरा जो मार्क्स है वो सेफ जोन में है कि नहीं, क्या मेरे इस मार्क्स में जो रेलवे द्वारा पीईटी का कॉल लेटर आएगा कि नहीं आएगा। बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे, तो हम इस सवाल को जरूर जवाब देंगे। मतलब इस वीडियो को देख लीजिए और सारा जो आपके मन में जो प्रश्न उठ रहा है ना, सब शांत हो जाएंगे। तो जो मैंने जो कट ऑफ एनालिसिस किया है वो टोटल रॉ मार्क्स पे है और ये मैं यूं ही नहीं एनालिसिस कर दिया हूँ। मेरे टेलीग्राम पे एक चैनल है, उस पर लगभग 10,000 लोग जुड़े हुए हैं और वो उन लोगों ने ग्रुप डी का एग्जाम दिया है। उसमें सारे लोग हैं, ब्रिलियंट भी है और बिलो एवरेज भी है और एवरेज भी है। मैंने एक सर्वे निकाला और उस सर्वे के अनुसार मैं कट ऑफ मार्क्स बता रहा हूँ। तो उस सर्वे में मैंने पाया कि जो बिलो एवरेज स्टूडेंट है उनका 45 मार्क्स के लमसम में आ रहा है और जो एवरेज स्टूडेंट है वो 55 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं और जो तेज है तो उनका 75 भी जा रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने एवरेज मार्क्स करके मैंने कट ऑफ निकाल दिया। ये जो कट ऑफ है ये जोन वाइज मैंने सारे जोन का निकाला है। आप वीडियो पे बने रहें, आपका जब जोन आएगा तो आपका मार्क्स पता चल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने सेफ जोन का लिया है। जो सेफ जोन में लिया हूं कि वो सेफ जोन जहां कम फार्म भरे गए हैं, जहां कम मार्क्स में भी आपको जो है ना रिजल्ट होने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो आइए जानते हैं। जैसे मैं ये देख लीजिए, ये जोन है आपके, ये मैंने वैकेंसी मतलब कितना वैकेंसी निकला था और रेलवे ने कहा था कि जो हम पीईटी के लिए बुलाएंगे वो वैकेंसी के 3 गुना पे बुलाएंगे। मान लिया अगर एक सीट है तो एक सीट पे 3 लड़का को बुलाएंगे। फिर ये मैंने पीईटी के लिख लिया कि इतने स्टूडेंट इतने सीट को बुलाए, पीईटी के लिए इतने स्टूडेंट को बुलाए जाएंगे। फिर ये जनरल का कट ऑफ हो गया, ये ओबीसी का कट ऑफ हो गया, ये एससी का कट ऑफ हो गया और ये एसटी का कट ऑफ होगा। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं एसडब्ल्यूआर हुबली। एसडब्ल्यू यानी साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली। तो हुबली में जो है ना सरकार 7,167 वैकेंसी निकाली थी। तो इसका अगर 3 गुना करते हैं तो वो 21,501 सीट हो जाती है, जो कि काफी सीट है। तो 21,501 सीट में जो लोगों को पीईटी के लिए बुलाया जाएगा, तो इसमें जो जनरल का कट ऑफ होगा वो 55 से 57 मार्क्स होगा। जो जनरल वाले जो हैं अगर 55 से 57 में आ रहे हैं तो आप पीईटी के लिए लग जाइए। आप जो है ना दौड़ने लगे, फिजिकल एक्सरसाइज करने लगे, ठीक है। ओबीसी, अगर ओबीसी है 52 से 54 मार्क्स आ रहे हैं तो आप भी सेफ जोन में हैं। मतलब ये नहीं बता रहा हूं कि आपका अगर 50 है तो आप नहीं तैयारी करिए, आप भी तैयारी कीजिए। आप वो भगवान भरोसे है कि आपका जो मार्क्स है अगर ना नॉर्मलाइज हो जाता है, परसेंटेज होगा तो उसमें आपका मार्क्स बढ़ जाता है। तो आप भी तैयारी कीजिए, ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर आपका परसेंटेलाइज होगा, अगर आपका किस्मत अच्छा हो और परसेंटेलाइज होके आपका मार्क्स बढ़ जाए तो उस समय आपको अफसोस ना हो। इसलिए फिजिकल एक्सरसाइज आप करना शुरू कर दीजिए। तो एससी वाले के लिए 49 से 51 है और एसटी के लिए 42 से 44 होगा। तो ये सब एक सेफ जोन है। अगर इससे आपका 2 मार्क्स कम भी आ रहा है तब पर भी आप जो है ना पीईटी के लिए तुम बेफिक्र तुम तैयारी करने लगे। अब आते हैं हमारे साउथ रेलवे, जो हमारे चेन्नई है। ये यहाँ जो है 9,579 फॉर्म आए थे और 3 गुना का रिजल्ट दिया था, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग 28,737 सीट हो गए, है ना। इसका जो जनरल का मार्क्स जाएगा वो 55 से 56 होगा, ओबीसी का 51 से 53 और एससी का 48 से 50 और एसटी का 42 से 44 होगा। ये देख लीजिए आपने, चेन्नई के जो स्टूडेंट है उनका मार्क्स इतना है और उनका फार्म इतना था और इतना को बुलाया जाएगा। अब आते हैं वेस्टर्न रेलवे मुंबई। देखिए ये मुंबई है और मुंबई में 10,734 फॉर्म आए थे। ये भी बहुत हैवी अमाउंट में है। अगर इसका 3 गुना करते हैं तो 32,302, 32,000 मायने रखता है स्टूडेंट। तो इसका कट ऑफ देखते हैं, 55 से 58 है ना, ओबीसी 52 से 55 और एससी 48 से 50 और एसटी 43 से 50। अब आप लोगों के मन में आ रहा है कि हमने पीटी यूआर का बताया, ओबीसी का बताया, एससी का बताया, एसटी का बताया, तो हमने ईडब्ल्यूएस का क्यों नहीं बताया। तो ईडब्ल्यूएस के जो स्टूडेंट है वो अपना जो है कमेंट करें, क्योंकि ये ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट बहुत कम होते हैं, इसलिए मैं उनका नहीं बताया और मेरे पास समय भी कम था। अगर आप ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको पर्सनली मैसेज कर दूंगा, ठीक है। और अब आते हैं ई कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट भुवनेश्वर में 2,555 सीट थे। इसका अगर 3 गुना करते हैं तो 7,665 सीट होता है और इसका जनरल का कट ऑफ जो होगा वो 55 से 57 होगा। और यही ओबीसी का आते हैं तो ओबीसी का कट ऑफ 52 से 54 होगा
और एससी का कट ऑफ 47 से 48 होगा और एसटी यानी 43 से 45। एसटी हो गए शेड्यूल ट्राइब्स, जनजाति, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी और यूआर। ठीक है, अब आते हैं एससीआर, है ना, साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद। इसमें 9,328 सीट रहते हैं और इसमें 3 गुना करते हैं तो 27,984, लगभग 28,000 की सीट, है ना। इसमें ओबीसी के जो होंगे वो जिसमें जनरल के जो होंगे वो 54 से 56 होंगे, ओबीसी के 53 से 55, है ना, एससी के 50 से 52 और एसटी के 42 से 44। अब आते हैं सेंट्रल रेलवे मुंबई। यहाँ भी मुंबई था, वो वेस्टर्न रेलवे, मुंबई दो में आ जाते हैं, वेस्टर्न रेलवे में भी आ जाते हैं और सेंट्रल रेलवे में भी आ जाते हैं। तो सेंट्रल रेलवे वाले जो होंगे मुंबई, उनका कट ऑफ देख लेते हैं। तो उनका सीट जो था 9,345 था, इसका हम 3 गुना करते हैं तो 28,035 आता है, लगभग 28,000 मान लीजिए। तो इनका जो जनरल का कट ऑफ होगा वो 56 से 58 होगा और जो ओबीसी का होगा वो 52 से 54 होगा और जो एससी का होगा वो 46 से 48 होगा और जो एसटी का होगा वो 42 से 44 होगा। तो ये देखिए, ये मैंने सेफ जोन का था, ये जो सेफ जोन है ये से मैंने सेफ जोन का बताया। यहाँ जो है कम फॉर्म गिरे थे, यहाँ लोग जो है ना कम फॉर्म भरे थे। अब फॉर्म कहाँ ज्यादा भरे थे वो मैं लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो आइए ईआर जोन कोलकाता में देखिए 10,837 सीट था, इसका 3 गुना करते हैं तो 32,619 सीट हो जाता है। तो इनका जो जनरल का होगा कट ऑफ मार्क्स वो 55 से 57 होगा, है ना, और ओबीसी का 52 से 55 होगा, एससी का 48 से 52 होगा और एसटी का 42 से 55 होगा। ये जो है यहाँ फॉर्म थोड़ा ज्यादा गिरे थे, इसलिए मैंने यहाँ का कट ऑफ ज्यादा रख दिया। ठीक है, अब आइए नॉर्थ ईस्ट रेलवे। ठीक है, गोरखपुर, यहाँ जो है 4,000 के लमसम में सीट थे, 3 गुना करते हैं तो 12,000 सीट आते हैं। इनका जनरल का जो मार्क्स होगा 58 से 61 होगा। ये रहा मार्क्स मैंने पहले ही बताया, ये रहा मार्क्स है, मैंने ये ओरिजिनल मार्क्स नहीं बताया कि रेलवे के जो रेलवे के द्वारा जो मार्क्स जारी होगा उसके अकॉर्डिंग नहीं बताया। मैं ये बता रहा हूँ कि जो आपके आंसर की में क्या मार्क्स है मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब आइए ओबीसी में 54 से 57, है ना, और एससी में 47 से 51 और एसटी में 42 से 56। तो आइए आगे चलते हैं। तो आगे एनएफआर गुवाहाटी है। तो गुवाहाटी में देखे थे वैकेंसी जो है 2894 आया था, इसका 3 गुना करते हैं तो 8,682 आता है। तो इसका जनरल का कट ऑफ जो होगा 55 से 58 होगा, ओबीसी का जो कट ऑफ होगा 51 से 53, एससी का 46 से 48 और एसटी का 40 से 42 से 45 के बीच में होगा। ठीक है, अब आइए एनआर यानी नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली में देखिए सबसे ज्यादा फॉर्म आया था, दिल्ली में सबसे ज्यादा फॉर्म आया था, इसलिए फॉर्म भराए थे भी ज्यादा। तो 13,155 फॉर्म आए थे, इसका 3 गुना करते हैं तो 39,459 हो गए। तो इसका जो जनरल का कट ऑफ होगा वो 58 से 60 होगा, ओबीसी का 55 से 57 होगा, एससी का 51 से 53 होगा और एसटी का 45 से 49 होगा। तो एनसीआर जो इलाहाबाद है उनका कितना कट ऑफ आया था, तो उनका जो कट ऑफ आया था 4,703 उनका सीट आया था और इसका 3 से गुना करेंगे तो 14,190 को पीईटी के लिए बुलाएंगे। तो इनका यूआर का जो जनरल का कट ऑफ होगा 58 से 61, ओबीसी का 55 से 57, एससी का 51 से 53 और एसटी का 48 से 51 होगा। अब आते हैं नॉर्दर्न वेस्ट रेलवे जयपुर। तो इसमें जो है 5,249 सीट आए थे, इसका 3 गुना करते हैं तो 15,747 सीट होते हैं। तो इसका जो जनरल का सीट होगा, जनरल का कट ऑफ मार्क्स होगा वो 57 से 60 होगा, ओबीसी का 55 से 58 होगा, एससी का 50 से 52 होगा और एसटी का 47 से 50 होगा। अब आते हैं एसईसीआर सदर्न ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर। इसमें सबसे कम सीट आया था, इसमें मतलब 1664 सीट आए थे। अगर इसका 3 गुना करते हैं तो लगभग 5,000 के करीब हो रहा है। तो इसके जो जनरल कट ऑफ होंगे वो 56 से 59 नंबर होंगे, जो ओबीसी के होंगे वो 54 से 57 नंबर होंगे, जो एससी का कट ऑफ होगा वो 50 से 52 और जो एसटी का होगा वो 48 से 49 होगा। अब आते हैं एसईआर यानी सेंट्रल ईस्ट रेलवे कोलकाता। इसमें जो कट ऑफ सीट आए थे वो 4914, लगभग 5,000 के करीब आते हैं। इसका 3 गुना करते हैं तो 14,742 हो जाते हैं। इसका जो जनरल का कट ऑफ होगा वो 59 से 61 होगा, जो ओबीसी का कट ऑफ होगा वो 53 से 56 होगा और जो एससी का होगा वो 50 से 52 होगा, जो एसटी का होगा वो 46 से 48 होगा। अब आते हैं वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जबलपुर।
इसमें जो है 4000 के करीब सीट आए थे, इसका 3 गुना करते हैं तो 12000 हो जाते हैं। इसका जो जनरल का जो कट ऑफ मार्क्स होगा वो 58 से 60 होगा, ओबीसी का 54 से 56 होगा, एससी का 51 से 53 होगा और एसटी का 49 से 50 होगा। अब आते हैं एचसीआर हाजीपुर, इसी में हमारे पटना भी आते हैं। तो पटना का जो वैकेंसी आया था वो 3,563 आया था। इसका अगर 3 गुना करते हैं तो 10,689 है। और यहाँ जो फॉर्म गिरे थे ना, यहाँ भी फॉर्म जो है ना हाई अमाउंट में गिरे थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबसे ज्यादा, लेकिन हाई अमाउंट में गिरे थे। तो इसका कटअप जो है ना सबसे ज्यादा होने वाला है ना, 62 से 65 होने वाला है। इसका किसका, जनरल का। ओबीसी का अगर बात करते हैं तो 58 से 61 और एससी का 54 से 57 और एसटी का 50 से 52। तो इस तरह हमने 16 जोन होते हैं, 16 जोनों का कट ऑफ देख लिया है। अगर आपका मार्क्स जो है इसके बीच में है तो आप तो पीईटी का तैयारी एकदम जम के कीजिए। अगर आपका मार्क्स इससे कम है तो आप भी रुकिए मत, आप भी तैयारी कीजिए। क्योंकि जो है हो सके आपका जो परसेंटाइज हो गया, नॉर्मलाइज हो गया, आपका मार्क्स बढ़ सकता है और आप भी मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं पीईटी के। तो आप रुकिए मत, आप भी तैयारी कीजिए। और एक बात और कि अगर आपका मार्क्स बहुत कम है तब पर भी जो है ना बहुत सारे लोग जो क्या होते हैं पीईटी में फेल हो जाते हैं, तो उनको जो है ना 30% अलग से बुलाया जाएगा, मतलब सेकेंड लिस्ट में भी बुलाया जाएगा। इसलिए मैं तो बोलूंगा आपका मार्क्स जितना भी हो तब पर भी आप पीईटी के तैयारी कीजिए ही कीजिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।